हेलो वेलकम बैक गाइस। और भी स्टूडेंट्स कैसे हो आप? तो एक बार फिर तो राम राम भाई सारा ने। तो हम अपनी क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 कवर अप कर रहे थे, उसमें हम एक्सरसाइज के 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्या कहता है, देखिए वो क्या कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें क्या करना है, ये जो पैटर्न गिवन है इसे ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में ये जो मिसिंग प्लेसेस हैं इन्हें क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए ये ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है हमें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 11 का स्क्वायर वो कहता है हमें कितना है, 1, 2 एंड 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वंस यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ वन मतलब एक कितने हैं वही हो रहा है, 2 इक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 तक गए, 1 2, और फिर कहाँ रोक दिया हमने, रिवर्स में गए, 1 2 पर रोक करके वापस रिवर्स, तो 1 2 और 1। ठीक है, तो अब अगला देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 101 का स्क्वायर। तो कितने हैं भैया, 1 0 और 1, तो 1 कितने हैं, 2 हैं। तो हमें क्या करना है, 1 के बाद 0 है, तो 1 के बाद 0, फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 के बाद हम फिर 0 लगा के फिर रिवर्स आएंगे। क्या है, 0 बीच में है तो हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे 2 पे, लेकिन 0 बीच में है तो हम 0 फिल आउट करेंगे, और फिर रिवर्स भी आएंगे तो हम 1 पे आएंगे, लेकिन बीच में 0 है तो हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 0 है तो हम बीच में एक 0 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है, 1001, 1001 का स्क्वायर वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे 2 पे, तो 2 वंस हैं तो हम 2 तक जाएंगे, बीच में कितनी 0 हैं, 2 0 हैं, 1 के बाद 2 0 हैं, तो हम 1 के बाद 2 0 लगाएंगे और फिर 2 पे जाएंगे, फिर 2 के बाद हम फिर से रिवर्स करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 2 0 लगा कर ही वापस रिवर्स करेंगे, तो 1 0 0 2 0 0 1। इसके बाद देखिए यहाँ कितनी जीरोज़ हैं, तो 2 वंस हैं तो हम कहाँ तक गए हैं, 2 तक गए हैं, 1 से लेके 2, फिर 2 से हम वापस रिवर्स काउंटिंग में 1 पे आ गए। तो अब 1 और 1 के बीच में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ज़ीरोज़ फिल आउट होंगी। यहाँ भी रिवर्स आते टाइम भी उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएंगी, फिल होंगी। तो देखिए यहाँ 3 ज़ीरोज़ और यहाँ 3 ज़ीरोज़, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 2 4 2 6, 6 ज़ीरोज़ आर देयर इन दिस नंबर, सो वी विल बी राइटिंग इट एज 1। इसके बाद हम लिखेंगे 6 ज़ीरोज़, 2 4 एंड 6, आफ्टर दैट 2, फिर रिवर्स में जाते वक्त भी क्या करेंगे, उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 2 4 एंड 6, आफ्टर दैट 1। दिस विल द आंसर फॉर दिस ब्लैंक। तो हमने क्या किया है, एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर कहीं कन्फ्यूज़न रह गई है तो 2 वंस हैं तो 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, फिर रिवर्स 1। यहाँ पे हम जाएंगे, 1 0 बीच में है तो 2 तक तो जाएंगे, लेकिन बीच में 1 0 है तो 1 और 2 के बीच में 1 0, फिर रिवर्स जाएंगे तो उसके बीच में भी 1 0। यहाँ 2 वंस हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 और 2 तक काउंटिंग करेंगे। उसके बाद बीच में 2 2 0 हैं तो फॉरवर्ड जाते वक्त भी हम क्या करेंगे, 2 0 बीच में लगाएंगे, रिवर्स जाते वक्त भी हम क्या करेंगे, 2 0 बीच में लगाएंगे। उसके बाद देखिए 10,001 का स्क्वायर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पुट करेंगे। उसके बाद रिवर्स में भी हमें फिर से 1 पे जाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम बीच में पुट करेंगे भाई। अब यहाँ देखिए फिर से 2 वंस हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, लेकिन बीच में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी, जितनी कि यहाँ 1 और 1 के बीच में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उतनी ही आएंगी। तो यहाँ 2 2 4 और 2 6 हैं, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 4 एंड 6 ज़ीरोज़ विल बी बिटवीन 1 एंड 2 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड 6 ज़ीरोज़ विल बी देयर इन बैकवर्ड या रिवर्स। जब हम क्या कर रहे हैं, 2 से वापस 1 पे आ रहे हैं तो हम फिर से 6 ज़ीरोज़ पुट करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ इतने टाइम की, हमारे टाइम की बचत हो। हाँ तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट्स। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पीछे वाली क्वेश्चन की तरह पैटर्न, और यहाँ जो मिसिंग है उसमें सप्लाई करना है हमें। तो कैसे करेंगे, फिर से देखिए 11 का स्क्वायर 121, वही चीज़ मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ 2s हैं वहाँ तक हम काउंटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, उसके बाद रिवर्स में चलने शुरू कर देंगे। तो 2 इक्के हैं तो वो 1 से बाद 2, 1 से 2 तक गए, फिर रिवर्स किया हमने, क्या किया, रिवर्स, 2 के बाद फिर से 1। यहाँ फिर से देखिए 2 इक्के हैं मतलब 2 वंस हैं तो 1 और 2 के तक गए हम, बीच में 1 1 0 है तो बीच में 1 1 0 हमने फिल की।
2 के बाद जाने के बाद हमने रिवर्स भी किया था, तो दोनों टाइम हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जहाँ यहाँ जितनी है उतनी ही फिल आउट कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या कहता है 1 0 1 0 एंड 1। यहाँ कितने नंबर ऑफ़ वंस हैं, देर आर 3 नंबर ऑफ़ वंस हियर एंड ईच वन इज़ डिवाइडेड बाय पुटिंग 1 0 बिटवीन। हर एक के बीच में कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। तो कितने इक्के हैं, 3। तो हम कहाँ तक चलेंगे भाई, 1 2 और 3 के बाद हम रिवर्स, 3 के बाद 2 और 2 के बाद फिर से 1। अब हर नंबर के बीच में एक एक ज़ीरो है, तो हमने एक एक ज़ीरो फिल आउट किया है यहाँ। तो देखिए यही नंबर बना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने के लिए किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में अपने क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए कितने नंबर ऑफ वंस हैं, कितने इक्के हैं यहाँ, 1 2 3 और 4। मतलब हमें जाना है 4 तक काउंटिंग में, फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। आफ्टर दैट वी विल गो इन रिवर्स काउंटिंग 1 2 3 4, 4 के बाद रिवर्स 3 2 1। अब हर एक के बीच में कितनी ज़ीरो है, एक एक ज़ीरो है, तो यहाँ भी हम एक एक ज़ीरो फिल आउट कर देंगे। ओके, दिस विल द आंसर फॉर दिस ब्लैंक। अब वो ये नंबर दे के हमसे पूछ रहा है कि ये नंबर मुझे बताओ कि क्या आएगा। तो देखिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने नंबर तक गए हैं, 1 लिखा हमने, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5। मतलब कितने इक्के होंगे, 5 इक्के होंगे। और हर एक के बीच में कितनी ज़ीरो है, देखिए एक ज़ीरो है, हर एक के बीच में एक एक ज़ीरो है। तो मतलब हर एक के बीच में उस साइड में भी क्या हो रहा होगा, एक एक ज़ीरो आ रही होगी। हर एक के बीच में एक एक ज़ीरो है। मैक्सिमम काउंटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहाँ तक गई है, 5 तक। मतलब 5 इक्के होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। हर एक के बीच में कितनी ज़ीरो, एक एक। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए हमें क्या किया है। ऑब्जर्व करना था, 111 का स्क्वायर होता है 121। तो हमने पहले ही ऑब्जर्व क्या किया, देखिए कि 2 इक्के हैं, हम 2 इक्के बीच में कोई ज़ीरो नहीं है, तो हमने क्या किया, देखिए 1 2 लिखा, उसके बाद में 1 लिख दिया, बीच में कोई ज़ीरो नहीं है तो हमने ज़ीरो फिल आउट नहीं किया। यहाँ देखिए 2 इक्के हैं, तो हम गए 1 से लेके 2 तक, 2 के बाद में फिर से 1 पे गए, लेकिन बीच में एक एक ज़ीरो थी, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी 1 0 पुट करेंगे। तो उससे फिर हम जब 1 पे रिवर्स में जाएंगे तो भी हम 1 0 फिल आउट करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ कितने वंस हैं, यहाँ 3 इक्के हैं, 3 वंस आर देयर। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 तक काउंटिंग को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में हम 3 से 1 पे जाएंगे, तो 3 2 एंड 1, ठीक है। तो एक बार ट्रैक्टर आ रहा है, यहाँ मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो हमने देखा यहाँ 3 इक्के थे, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 तक गए काउंटिंग हमने, फिर रिवर्स में लिखी हमने काउंटिंग, 3 के बाद 2 2 के बाद 1। हर एक के बीच में क्या है, एक एक ज़ीरो है, हर एक के बीच में एक एक ज़ीरो है। ईच वन कंटेन्स 1 0 इन बिटवीन, मतलब 2 consecutive ones contain 1 0 in between, so we will write 1 0 in each gap, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4, 4 इक्के थे, तो हम 1 2 3 4, फिर 3 के 4 के बाद 3 2 1 लिखेंगे। हर नंबर 2 इक्के के बीच में एक एक ज़ीरो है, तो यहाँ भी हम एक एक ज़ीरो इनके बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, 5 तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग लिखी, तो हम समझ गए कि 5 इक्के आने हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 इक्के लिख दिए। हर एक के बीच में क्या क्या है, एक एक ज़ीरो है, तो यहाँ भी हमने हर एक के बीच में क्या किया, एक एक ज़ीरो की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है भाई, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो देखिए यहाँ पैटर्न क्या कहता है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ 2 आया और फिर यहाँ 3 आ गया। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 आया, मतलब 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 है। यहाँ भी फिर मैंने चेक किया 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आई हुई है। यहाँ 2 से बड़ा डिजिट है वो 3 है, यहाँ 6 से बड़ा डिजिट है वो 7 है। तो मतलब क्या है कि 1 यहाँ जो नंबर है A, यहाँ मान लीजिए कि नंबर है B, तो ये जो नंबर है यहाँ वो है A इंटू B, क्या है A इंटू B। और यहाँ जो नंबर है वो क्या है A इंटू B प्लस 1। यहाँ ये नंबर A है, ये B है, तो ये क्या है A इंटू B, और यहाँ क्या है A इंटू B प्लस 1। जैसे कि यहाँ देखिए 3 है, 3 से अगला नंबर 4, 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन, बल्कि इसे भी हम क्या लिखेंगे A प्लस 1, ठीक है। इसे फिर से हम क्या लिखेंगे
a इंटू ए प्लस 1, फिर इसे भी क्या लिख रहे होंगे b की जगह a प्लस 1 इंटू प्लस 1, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है देखिए, 2 के बाद 3, 3 2 6 और 6 से बड़ा नंबर 7, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर है, उसमें फिर एक बड़ा 4 का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 12, और फिर यहाँ उससे बड़ा नंबर 13। यहाँ देखिए फिर 4 है, 4 से बड़ा नंबर 5 है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 20, तो 20 का स्क्वायर, इस साइड फिर 20 से बड़ा नंबर 21 उसका स्क्वायर। तो इसी तरह हाँ, तो देखिए ये जो नंबर है हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने क्या कहा, ये नंबर यहाँ जो नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट है, ये नंबर क्या है, इस नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट है। तो 5 इंटू वट इज़ 30, तो मैं बता दूँ 5 इंटू 6 इज़ 30, यहाँ 6 आना है, मतलब 5 6 के 30 होता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या, इसने अब ये ब्लैंक और ये ब्लैंक खाली दिए हैं, तो यहाँ देखिए 6 है और ये 7 है। मैंने क्या कहा, यहाँ जो नंबर आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 6 इंटू 7 क्या होता है 42 का स्क्वायर हो गया। पर मैंने यहाँ कौन सा नंबर आएगा बताया था, इससे जस्ट ग्रेटर नंबर, यहाँ से एक बड़ा 43 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट के लिए। तो चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए ये सम फाइंड आउट कीजिए। तो हमने जो बेसिक की क्लास की थी हमारी स्क्वेयर्स वाली इस चैप्टर की, तो उसमें हमने क्या किया था कि इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी। वो एप्लीकेशन क्या थी कि हम कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड करते हैं, क्या कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को अगर हम ऐड अप करते हैं तो जितने हमने ओड नंबर लिए हैं, मान लीजिए कि मैं 3 ओड नंबर लेता हूँ कंसेक्यूटिव, 1 + 3 + 5, तो इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो देखिए 1 + 3 + 5 ये हुआ 9। तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 और 3 नंबर हैं, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे जो कि होगा 9। तो मतलब समझे आप, जितने हमने नंबर लिए हैं उस नंबर का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम आगे कैसे करेंगे, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिखने हैं, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ओड नंबर का मतलब भाई हिंदी में विषम संख्याएं हमें लिखनी है, ठीक है। और ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, तो विषम संख्याएं वो हैं जो कि 2 से भाग न हो। तो अब देखिए हमें इसका सम लिखना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं यहाँ 5। तो हम क्या करेंगे, ये सम किसके इक्वल होगा, 5 के स्क्वायर के, जो कि किसके इक्वल होगा 25। दिस इज़ द आंसर। क्या आंसर रहेगा इसका कि ये किसके इक्वल है, 5 के स्क्वायर के, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के। अब हम यहाँ कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं 10। तो हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल होगा 10 के स्क्वायर के, जो कि क्या है 100। दिस विल बी द आंसर फॉर द सम ऑफ दीज ओड नंबर्स। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ओड नंबर्स हैं 12। तो इसका सम किसके इक्वल आएगा 12 के स्क्वायर के, जो कि क्या होता है 144। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो हमने आज किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए। अगर पढ़ाना पसंद आए तो 8 9 और 10th क्लास को मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारी में आप क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।